आज जिस विषय पर मैं बात करना चाह रहा हूं वो एक ऐसा प्रश्न है जो मनुष्य के प्राणों में हमेशा से सोया रहा है। हर काल में हर समय ये प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो मैं भी वो प्रश्न तुम सबसे पूछता हूं कि मनुष्य की या जीव की सबसे बड़ी चाह क्या है? जिंदा रहना। बताएं, फिर हम बात करेंगे। अब अंदर से अपने बात को आने दें। क्या है मनुष्य की सबसे बड़ी चाह या जीव की? मन की शांति, संतोष। वैसे तो खुश रहना ही सबसे बड़ी चाह होती है शायद, और जो बहुत गहराई से और समझदार होते जाते हैं तो फिर आत्मा की बात सोचते हैं। संक्षेप में एक सेंटेंस। सुखमय जीवन और अपने सपनों को उपलब्ध होना चाहता है और मन की शांति और अपनी पहचान, प्रभु के चरणों में डर है। हमेशा अपनी चाह समझ ही नहीं पाता ये चाह है कि ये और सही बात है। मुझे इतने दिनों से सुन रहे हैं आप लोग, तो उस पर अपने फोकस को जाने देंगे। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति में पुष्पा जी ने जो बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण है इतनी सारी बातों में, कि मनुष्य को अपनी चाह का पता ही नहीं कि वो चाहता क्या है सचमुच। ये उसकी सामान्य स्थिति। लेकिन मनुष्य के प्राणों में, मनुष्य क्या जीव मात्र के प्राणों में जो सबसे बड़ी चाह है कि कोई उसे चाहे, कोई उस पर ध्यान दे, वो चाहा जाए, ये सबसे बड़ी चाह है। बाकी सारी चाह उसके पीछे आती। ज्ञान, ईश्वर, सत्य, सुख, शांति, ये सब पीछे पीछे आती, नहीं आती। ऐसा कोई भी मनुष्य धरती के किसी भी कोने पर आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा जिसके अंतर मन में कहीं न कहीं ये तड़प, ये प्यास न हो कि कोई तो हो जो उस पर ध्यान दे, कोई तो हो जो उसे चाहे, प्रेम भरी निगाह से उसकी ओर कोई तो देखे। और तुम देखो कि मनुष्य क्या, पशु पक्षी भी इस चाह से अलग कहां है। एक निगाह पशु पक्षियों को भी बदल डालती है। और पशु पक्षी क्या, पेड़ पौधे अचेतन है, लेकिन अचेतन होने के बावजूद उनके भीतर यही चाह है कि कोई थोड़ी देर ठहर कर प्रेम से उनके पास ठहरे, उन्हें छू ले, उन्हें देख ले। पेड़ पौधों का जीवन भी बदल जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और ये एक ऐसा सूत्र है, जब तुम इसे जान लेते हो और इसकी परतें खोल लेते हो तो चमत्कार होने लगते हैं। अस्तित्व की ओर जब कोई चाह से भरकर देखता है तो ध्यान बन जाता है। किसी व्यक्ति की ओर कोई चाह से भरकर देखता है तो प्रेम बन जाता है। अपनी अंतरात्मा की ओर जब कोई चाह से भरकर देखता है तो प्रार्थना बन जाती है। प्रार्थना, प्रेम और ध्यान, इसी चाह की भावना की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। ध्यान इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ध्यान से तुम्हें कई बार लगता है कि क्या है ध्यान,
हम क्यों ध्यान में जाएं? कुछ टेक्निक्स का उपयोग करते हैं तो वो ध्यान नहीं होती, वो केवल ध्यान को सक्रिय करने के उपाय होते हैं। ध्यान शब्द जो खोजा गया वो इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है, और ध्यान के पैरेलल कोई दूसरा शब्द नहीं। मेडिटेशन उसके पैरेलल नहीं है। हम उसको ट्रांसलेट करते हैं मेडिटेशन, लेकिन ध्यान अपने आप में अनूठा है। इसीलिए हम इस शब्द को बड़ी लंबी रेंज में उपयोग करते हैं। जैसे इस चाह की बात है तो इस चाह का रूप भी है कि कोई ध्यान दे मेरे ऊपर। जब कोई तुम्हें ध्यान से देखता है, तुम्हारे भीतर एक नई तरंग दौड़ जाती। किसी व्यक्ति के ऊपर से ध्यान हटा लिया जाए, कोई उसके ऊपर ध्यान न दे, तो उसका जीवन बिखर जाता है। उसकी ऊर्जाएं बेकार हो जाती हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको भोजन की आवश्यकता है, जितनी तुम देखते हो उससे अधिक आवश्यकता उनके ऊपर ध्यान दिए जाने की। अब ध्यान शब्द ऐसा है जिसे तुम समझते रहो और उसको उपयोग में लाते रहो। ध्यान अटैचमेंट नहीं है, मोह नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर पॉजेसिवनेस नहीं है, क्योंकि कई बार तुम पॉजेसिव होते हो और उसे ध्यान समझते हो। ध्यान वो घटना होती है जब तुम्हारी चेतना, तुम्हारा मन और तुम्हारे शरीर की ऊर्जा एक धारा में आ जाती है, एक फ्रीक्वेंसी में आ जाती है, उनका एक अलाइनमेंट हो जाता है और तुम उस अलाइनमेंट के माध्यम से किसी ओर देखते हो। एक सद्गुरु तुम्हारी ओर ऐसे ही देखता है, उसका अलाइनमेंट बहुत बड़ा है, वो एग्जिस्टेंशियल है, पूरा अस्तित्व उसके साथ एक लय में है, तो उसकी एक निगाह ही तुम्हें इतना प्राणवान बना देती है, तुम्हें इतना ऊर्जावान बना देती है। सामान्य तलों पर जब प्रेम घटता है दो लोगों के बीच, तब भी यही घटना घटती है आंशिक रूप। कोई तुम्हें चाहने लगता है और तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगता है, नहीं बदलता। अचानक तुम्हें लगता है कि तुम क्या से क्या हो गए, तुम्हारा शरीर एक नई गति में आ जाता है, तुम्हारा मन एक नई व्यवस्था ले लेता है, प्राणों में एक नई पुलक आती है और अंदर से प्रतिभा, सृजनात्मकता फूटकर बाहर बहने लगती है। प्रेम से भरकर लोग कितने सृजनात्मक नहीं हो जाते। तो इस सूत्र का उपयोग बड़े गौर से करें कि मनुष्य की, जीव की एक ही चाह है कि उस पर ध्यान दिया जाए, और ध्यान देने के लिए पहले ध्यान को उपलब्ध हुआ जाए। क्योंकि ध्यान तुम कई तलों से दे सकते हो, बड़े बाहरी तल से और गहरे तल से। जितना गहरा तल होगा उतनी क्वालिटी बदल जाएगी, उतनी जीवन की गुणवत्ता बदल जाएगी। हम अस्तित्व से अलग थलग, टूटे फूटे अनुभव करते हैं, क्योंकि अस्तित्व की ओर कभी हम प्रेम की दृष्टि से नहीं देखते, संसार की ओर प्रेम की दृष्टि से नहीं देखते। अब ये प्रेम कोई कृत्रिम नहीं है कि इसे तुम आरोपित करो, ये गुणवत्ता है, क्वालिटी है। किसी भी और अपने पूरे जीवन की ऊर्जा को फोकस कर देना। अभी जैसे तुम्हें लगता है कि प्रकृति है, संसार है, अस्तित्व है, वो तटस्थ है, लेकिन जब तुम चाह से भरते हो और प्रकृति की किसी भी घटना के पास तुम उस चाह से भरकर खड़े होते हो, तो उधर से भी लौटकर ऊर्जा तुम तक आने लगती है।
ध्यान की अवस्थाओं में कभी कभी तुम्हें ऐसे अनुभव घट जाते हैं। तुम किसी पेड़ के पास से निकलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम पेड़ को देखते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पेड़ भी तुम्हें देखता है। तुम रोज धरती के ऊपर गुजरते हो और कभी एहसास नहीं करते, धरती को तुम स्पर्श करते हो और कभी कभी धरती भी तुम्हें स्पर्श करती है। जैसे दो तल हैं, अभी तुम्हारा हाथ में कोई ले, तो अगर तुम प्रीति से भरे हो तो तुम्हारे हाथ से भी उसको स्पर्श करने की तरंगें दूसरे तक जाएंगी, और अगर तुम प्रीति से भरे नहीं हो तो तुम्हारा हाथ में लिया जाएगा लेकिन कोई तरंग कहीं नहीं जाएगी, हाथ तुम्हारा वहीं पड़ा रहेगा, ऊर्जा वैसी ही ठहरी रहेगी, तुम्हारे भाव मात्र से गति प्रारंभ हो जाती है। अब समस्या ये है कि दूसरों की तुम बाट कब तक जो हो, कब तक तुम दूसरों का इंतजार करो कि तुम्हें कोई चाहे। ये मुश्किल है, नहीं मुश्किल है कि तुम क्या कर सकते हो, कोई तुम्हें ना चाहे तो तुम क्या करोगे। समस्या यही है, मनुष्य जाति की सबसे बड़ी समस्या यही है, और यहीं पर इसी समस्या के दरवाजे पर अध्यात्म का जन्म होता है। ये मौलिक दर्शन बता रहा हूं तुम्हें, अध्यात्म का प्रारंभिक दर्शन का। अध्यात्म कहां से आता है? वो कहीं आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नर्क और कुछ बड़ी रहस्यमय बातों के बीच से अध्यात्म नहीं जन्मता। अध्यात्म इसी द्वंद्व के, इसी कॉन्फ्लिक्ट की दहलीज पर जन्मता है कि सबसे बड़ी चाह है अंतर्मन की कि कोई चाहे मुझे, लेकिन कोई चाहे इसका मैं क्या करूं, इस पर तो कोई जोर नहीं। तो क्या हमारे अंदर कोई ऐसी व्यवस्था है कि मैं स्वयं ही अपने को चाहूं? कोई ध्यान देता है हमारे ऊपर तो जीवन हमारा बदलता है, तो क्या मेरे ध्यान से भी मेरा जीवन बदलता है? यहीं पर अध्यात्म प्रारंभ हो जाता है कि अपना ध्यान अपने ऊपर लौटा लेना, क्योंकि तुम भी अपने आप से उतने ही दूर हो जितना कोई और। ये व्यवस्था सीखते ही ध्यान की यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है, प्रार्थना की यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है, पूजा की यात्रा भी प्रारंभ हो जाती है। सारा धर्म का जो जगत है यहां से प्रारंभ हो जाता है कि ठीक है, मैं स्वयं से प्रेम कर सकता हूं, मैं अपने ऊपर ध्यान दे सकता हूं। अब अपने ऊपर ध्यान देने के बहुत सारे तल हैं। एक तो सामान्य व्यवहारिक तल है कि तुम अपने ऊपर ध्यान देना प्रारंभ करते हो तो कम से कम ठीक ठाक कपड़े पहनते हो, ठीक ढंग से रहते हो, साफ सुथरे सुंदर। ये पहला बड़ा ही बाहरी तल ध्यान देने का है। नहीं ध्यान देते हो तो इतने से ही पता चल जाता है कि तुम बिल्कुल उखड़े उजड़े अपरूटेड दिखाई दे रहे हो, तो दूर से भी समझ जाएगा कि तुम ध्यान नहीं देते अपने ऊपर। और तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते तो कोई दूसरा तुम्हारे ऊपर ध्यान क्यों दे? ये यहां से एक सूत्र निकलता है, एक फार्मूला निकलता है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति सब स्वतः स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियस है, अपने ध्यान को वो स्वयं अपने अंदर साधती है। जैसे एक फूल खिलता है तो कैसे खिलता है? वृक्ष में जो भी रस बह रहा है, जो ऊर्जा बह रही है, वो जब पूरी तरह से इकट्ठी होती है, इंटीग्रेट होती है, तो फूल खिल जाता है। अब एक फूल खिलता है तो देखो कि तुम चाहे जितने कठोर ड्राई व्यक्ति हो, लेकिन फूल के पास थोड़ा प्रीति से ठहरते हो। कठोर से कठोर व्यक्ति थोड़ा नरम पड़ जाता है उस खिलावट के साथ। ऐसे ही जब तुम अपने ऊपर इस ध्यान की ऊर्जा से काम कर रहे होते हो और कोई खिलावट तुम्हारे अंदर आनी प्रारंभ होती है, तो लोग चाहे अनचाहे बरबस तुम्हारे ऊपर ध्यान देने लगते हैं।
और फिर ये चेन रिएक्शन प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति ने यात्रा करते करते अपने ध्यान को पूरी प्रकृति में, पूरे अस्तित्व में व्याप्त किया और फिर पूरा अस्तित्व उसके ऊपर ध्यान की वर्षा करने लगा। चारों ओर से अनुगूंज हो गई, प्रतिध्वनि हो गई, वही बुद्धत्व है। प्रेम की पराकाष्ठा, चाह का अंतिम बिंदु। तो पहला तल, जैसा मैंने कहा, इंसान का बाहरी ढांचा है। बाहरी ढांचे से फिर थोड़ा अंदर आना, तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, उन पर ध्यान देना। उन पर तुम ध्यान देते हो तो वो बदलने लगते हैं। ध्यान की यही जादुई बात है कि वो जिधर जाता है उधर बदलाव ले आता है। फिर तुम और गहरे अपने अंदर ध्यान को ले जा सकते हो। वही सारी ध्यान की प्रक्रियाएं। अब तुम्हारा शरीर है, उदाहरण के लिए देखें, तुम अपने शरीर का कितना उपयोग करते रहे हो। मैंने ध्यान शिविर में ये विधि भी कराई थी, ध्यान प्रयोग की। जिन मित्रों ने उस शिविर में भाग लिया था उनको ज्ञात होगा कि अपने शरीर से संवाद करना, अपने शरीर के अंगों से बात करना, याद है? तो ये भी वही बात है कि अपने शरीर और शरीर के अंगों की ओर ध्यान को लाना, उस चाह को। अब तुम्हें शरीर के अंग बड़े बेमानी से लगते हैं और कई बार तुम देखो तो ये बड़ा आश्चर्यजनक होगा कि तुम्हारा शरीर इसीलिए अस्वस्थ हो गया है, इसीलिए वो धीरे धीरे वृद्ध होता चला जा रहा है कि उस पर ध्यान की ऊर्जा नहीं गई। क्योंकि ध्यान को तुम बाहर से तलाशते रहे कि बाहर से ध्यान मिल जाए, कोई ध्यान से तुम्हें देख ले, कोई तुम्हें चाह ले और तुम शारीरिक रूप से भी बदल जाओ, मानसिक रूप से भी बदल जाओ। लेकिन अगर तुम ठहरते और सोचते कि ये तुम्हारा अपना शरीर था, ये तुम्हारे अपने शरीर के अंग थे, इनकी ओर मैंने भी तो ध्यान से नहीं देखा। और फिर जब तुम अपने शरीर को ध्यान की ऊर्जा में स्नान करने देते हो, एक प्रेम की धारा उन अंगों की ओर बहने देते हो, तो एक चमत्कार घटता है। तुम्हारा शरीर और तुम्हारे अंग तुमसे बात करने लगते हैं, तुमसे संवाद करने लगते हैं, वो तरोताजा हो जाते हैं, जीवंत हो जाते हैं। ये पूरा प्रयोग है ध्यान का। इसको प्रयोग की तरह से भी कर सकते हैं। इसको सिलसिलेवार हमने करवाया था कि अपने शरीर की ओर ध्यान लाकर, उन अंगों की ओर ध्यान लाकर कुछ नहीं करना है, केवल प्रेम से भरकर उनसे संवाद करना है। और ये संवाद, ये चाह की ऊर्जा जीवन को बदलने लगती है। उन अंगों की बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी भेद ले आती है, उनके केमिकल स्ट्रक्चर में भेद ले आती है। और यहां पर जो बात है वो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण है कि दूसरा तुम्हारी ओर कितने भी ध्यान से देखे, कितना भी ध्यान दे, फिर भी एक फासला हमेशा बना रहता है। लेकिन जब हम स्वयं अपने ऊपर ध्यान लाते हैं तो ये फासला करीब करीब नगण्य हो जाता है, करीब करीब मिट जाता है। इसीलिए अपने अंदर ध्यान की यात्रा का इतना महत्व हो गया है। अन्यथा कोई किसी के बदले ध्यान कर लेता। अब ये तो मैंने सुना है कोई किसी के बदले प्रार्थना कर लेता है, कोई किसी के बदले पूजा कर लेता है। होता ऐसा नहीं होता है। कई बार मैं सुनता हूं कि कोई किसी के बदले मंत्र पढ़ लेता है, पूजा कर लेता है, कोई किसी के बदले मंदिर हो आता है। अब किसी के बदले कोई प्रेम नहीं करता, करता है तो जड़ा हो जाए। हाँ। तो अब ये सोचिए, जब कोई किसी के बदले प्रेम नहीं कर सकता तो कोई किसी के बदले प्रार्थना कैसे कर सकता है? तो कोई किसी के बदले में पूजा कैसे कर सकता है?
तो कोई किसी की जगह ध्यान भी नहीं कर सकता। ध्यान हो, प्रार्थना हो, वो हमें अपने अंदर की स्वयं ही लानी है, और स्वयं ही जब हम उसे लाते हैं तो फिर सारा ढांचा बदलता है। अंतर कोई नहीं, केवल यात्रा का विस्तार होते चले जाना। जैसे मैंने कहा कि प्रेम दो व्यक्तियों के बीच ध्यान का घटना, प्रार्थना तुम्हारे अंतरतम के बीच ध्यान का घटना, तुम्हारी आत्मा के बीच ध्यान का घटना, और अस्तित्व के बीच जब ध्यान घटता है तो विशुद्ध ध्यान की घटना बन जाती है। तो एक ही यात्रा के ये सब पड़ाव है, इसमें कोई विभाजन नहीं है। विभाजन देखिए होता ही नहीं। जैसे प्रेम एक ही काम करता है, चाह एक ही काम करती, विभाजन गिराती, तो विभाजन नहीं कहीं पर। ये दृष्टि घातक है। अभी किसी संप्रदाय की बात कोई मुझे बता रहा था कि एक संबुद्ध मित्र के लिए उन्होंने कहा कि वो ध्यान तक काम करते हैं, और दूसरे मित्र जो उन्हीं के शिष्य रहे वो भी अब अपने को संबुद्ध कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अब वो समाधि पर काम करते हैं। मेरे गुरु ध्यान तक काम करते थे और ध्यान पर लाकर लोगों को छोड़ देते थे, लेकिन ध्यान के बाद समाधि का आना जरूरी है, तो मैं अब समाधि पर काम करता हूं। अब ये मूर्खतापूर्ण बात है। ध्यान और समाधि और बुद्धत्व, इनमें कोई फासला नहीं, एक ही लहर के अलग अलग रूप हैं। ध्यान गहरा होता है तो स्वतः ही समाधि बन जाता है। प्रेम गहरा होता है तो स्वतः ही प्रार्थना बन जाता है। समाधि जब स्थिर हो जाती है, ठहर जाती है, तो बुद्धत्व हो जाती है। प्रार्थना में जब ठहराव आ जाता है, प्रार्थना में जब हलचल होती है, जो विदा हो जाती है, तो प्रार्थना ध्यान बन जाती है। एक ही धारा के बहते बहते अलग अलग रूप, एक ही जीवन धारा, और हर धारा के बीच एक ही ऊर्जा काम कर रही है। वो ऊर्जा है चाह। चाह शब्द बड़ा छोटा है और बड़ा अच्छा है, इसीलिए मैं इसका उपयोग कर रहा हूं। मैं छोटा था तो एक बुजुर्ग महिला थी, वो अक्सर चाय को चाह कहा करती थी। अब कुछ लोग मुझे बता रहे थे भी कुछ दिन पहले कि पंजाब की तरफ लोग चाय को चाह कहते हैं, तो मुझे छोटा था तब भी अच्छा लगता था कि चाय क्या पीनी है, अगर पीनी है तो चाह पियो। और हर आदमी उसी चाह को पीने के लिए घूम रहा है। तुम यहां आकर बैठते हो, इसके पीछे क्या कारण है? आत्मा की खोज, स्वयं को जानने की प्यास, धर्म की तलाश, सत्य की खोज, या मेरे प्रति तुम्हारी चाह? आओ तुम किसी बात से रुकोगे, तुम बस इसी बात से कि तुम मुझे चाहते हो और मेरी आंखों में तुम अपने लिए एक चाहत देखते हो, तभी तुम ठहरते हो, अन्यथा तुम भटकते भटकते कहीं और जा लगते हो। सत्य, परमात्मा और आत्मा, ये सब बाई प्रोडक्ट हैं, बीच रास्ते में आ जाते। इनकी कोई डायरेक्ट डिमांड नहीं, इनको कोई सीधे सीधे नहीं खोजता। अब तुम कहो कि मैं प्रभु के मंदिर की ओर जा रहा हूं, तुम्हें पता ही नहीं प्रभु का मंदिर कहां है। रास्ते में प्रभु की दुकान जरूर पड़ती जब हम लोग यहां से अनंत की ओर जाते हैं, लेकिन जब तुम सचमुच में यात्रा करते हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कब प्रभु का मंदिर बन गया, कब उस मंदिर में दिव्यता की बांसुरी गूंज गई, कब बैठे बैठे तुम्हें
सत्य का एहसास हो गया, सत्य तुम्हारे भीतर कब उतर आया तुम्हें पता ही नहीं चला। सीधे सीधे सत्य की खोज कोई नहीं करता और की भी नहीं जा सकती। पहले अपनी जो मौलिक तड़प है उसको समाधान दो। जब मौलिक तड़प को तुम समाधान दे लेते हो या वो तुम्हारी ओरिजिनल क्वेस्ट समाधान की ओर बढ़ती है तो अपने आप सत्य, विवेक, प्रज्ञा सब झलकने लगते हैं। अब पहला चाह का जो उदाहरण सभी को समझ में आएगा। तुम देखो, जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो पहली बार उस शरीर से इतर किसी तत्व की पहचान कर पाते हैं। अगर तुमने प्रेम के क्षणों को सजग होकर देखा है, नहीं देखा है, इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि कई बार जब प्रेम घटता है तो वो थोड़ा थोड़ा नशे की तरह से होता है, फीवरिश होता है। तुम्हें सब कुछ बाद में पता चलता है कि ऐसा था, तुम किसी तरंग से गुजर गए थे। लेकिन अब तुम चाहो तो रेट्रोस्पेक्शन में सजग होकर उसे फिर से देख सकते हो, क्या हुआ उस समय। ऐसा लगता है कि दो प्रेमी शरीर की ओर बड़े ही आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन ये एक भ्रम है। प्रेम जब घटता है तो शरीर दहलीज बनता है और पहली बार तुम शरीर से परे किसी ऊर्जा की, किसी अन्य तत्व की पहचान कर पाते हो, जहां पर शरीर भी बेमानी होने लगता है। गहरे प्रेम की अवस्था में तुम शरीर छोड़ सकते हो, शरीर के पार जा सकते हो, शरीर से बेपरवाह हो सकते हो, शरीर की फिक्र नहीं करते। होता ऐसा नहीं होता। जब तुम्हें कोई नहीं चाह रहा है तुम शरीर की ही चिंता में हो, कहीं यहां दर्द है, कहीं वहां दर्द है, कहीं ये परेशानी है, कहीं वो परेशानी है, कहीं उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। और एक बार प्रेम की लौ पकड़ जाए तो तुम सारा दर्द भूल जाते हो, या दर्द के बावजूद भी चलने लगते हो। चलने क्या लगते हो, दर्द के बावजूद तुम नाचने लगते हो। शरीर दूर पड़ा रह जाता। अब कौन सी चीज है जो तुम्हें गति दे देती है, वही तुम्हारे भीतर की चेतना की झलक। तो प्रेम की दहलीज पर खड़े होकर कभी कभी आत्मा की झलक आ जाती। आत्मा को सीधे सीधे कौन खोजता, लेकिन यही प्रीति अगर सचमुच में गहरी हो जाए तो आत्मा की जो झलक थी वो आत्मा का गहरा दर्शन बन जाती है। गीता हर हिंदू घर में पाई जाती है करीब करीब, और गीता को थोड़ा बहुत किसी न किसी ने सुना जरूर है, पढ़ा भी जरूर है, पन्ने भी पलटे हैं। और इतना गीता पे काम होता है, तुम चलते फिरते कहीं न कहीं कान में पड़ी जाती है बात। उसमें भी क्या है, क्या वो आत्मा की दर्शन की बात करती है, क्या वो सत्य की बात करती है? ये सब व्याख्याएं हैं। गीता केवल दो मित्रों के बीच के प्रेम की घटना है। वो बात कृष्ण किसी दूसरे से नहीं कह पाए। अगर कृष्ण का ही कहना महत्वपूर्ण होता तो वो रोज गीता कहते रहते। कभी अर्जुन को पकड़ के कह देते, कभी कर्ण को पकड़ के कह देते, कभी कोई मिल जाता। लेकिन उसी जगह क्यों? क्योंकि प्रेम आवश्यक है। जब दो प्रेम के भरे हुए लोग एक साथ खड़े होते हैं तो वहां पर रहस्य नर्तन करने लगता है। तुम किसी से प्रेम करते हो और वो व्यक्ति अपना रहस्य तुम्हारे ऊपर खोल देता है। ऐसा अक्सर होता है। कई बार प्रेमी बहुत सारे रहस्य खोल देते हैं और बाद में पछताते हैं। अचानक प्रेम के क्षण में उन्हें लगता है ये भी कह दो, ये भी कह दो, सब बता दो, और बाद में मुश्किल में पड़ जाते हैं।
जब प्रेम नहीं रहता, क्योंकि यहां प्रेम आता जाता है। एक मेरे बड़े प्रिय मित्र थे, वो एक बार मिले मुझसे, उन्होंने कहा कि मैं तो जो भी लोग शादी करते हैं उनको सलाह देना चाहूंगा, कभी भी भावावेश में अपनी कोई सीक्रेट बात शेयर मत करना। उन्होंने कहा मैंने शेयर की थी और आज तक मुश्किल में पड़ा। तो बाद में उनकी दम था, लेकिन प्रेम का आवेश ऐसा होता है, उसका प्रवाह ऐसा होता है कि तुम अपने भीतर दबे हुए सत्यों को प्रकट करने लगते हो। ऐसे ही जब तुम किसी संबुद्ध मित्र के पास प्रेम से भरकर खड़े होते हो, जैसे अर्जुन खड़ा हो गया, तो संबुद्ध मित्र अपने बुद्धत्व का प्रकाश तुम्हारे ऊपर उड़ेलने लगता है। वो फैल तो ऐसे भी रहा है, लेकिन फिर उसका प्रवाह और सघन हो जाता है और इंटेंस हो जाता है और डेंस हो जाता है। इसी तरह से तुम जब इस प्रीति से भरकर, इस चाह से भरकर प्रकृति में कहीं भी बैठ जाओ, तो प्रकृति अपने रहस्य तुम्हारे ऊपर खोल देगी। भारत में एक बड़ा भारी प्रयोग किया गया इसी बात को लेकर। गंगा का महत्व सभी लोग जानते ही हैं। भारत में गंगा का स्नान और गंगा का जो जोड़ है वो कभी इस घटना से कभी उस घटना से बना दिया गया, और जितने अधिकांशतः तीर्थ हैं वो भी गंगा के किनारे निर्मित किए गए। और हजारों हजारों साल तक बहुत सारे ऋषियों, संबुद्ध मित्रों ने प्रयोग किया कि गंगा के जल में उन्होंने अपना जो ज्ञान था, अपना बोध था, उसे रिकॉर्ड कर दिया, अपनी ऊर्जा उस जल में घोल दी। ये प्रयोग था, बड़ा ही गहरा आध्यात्मिक प्रयोग। अब गंगा की नदी बह रही है, वो जल कभी नष्ट नहीं होता, प्रवाहित होता हुआ, समुद्र से होता हुआ, बादलों से होता हुआ, वो फिर उसी नदी की धारा से आ मिलता है। वो लंबी यात्रा। अब उस प्रयोग में जो सूत्र था वो ये था कि कभी कोई ध्यानी, कोई साधक गहरे प्रेम से भरकर, गहरे ध्यान से भरकर अगर उस गंगा के जल को स्पर्श करता है, उसके किनारे बैठता है, उसमें प्रवेश करता है, तो उस जल में घुला हुआ बोध और उस जल में घुली हुई ऊर्जा उसके ऊपर प्रकट हो जाती, वो ज्ञान उसे उपलब्ध हो जाता, सहजता। इसीलिए डाला गया कि गंगा में तुम स्नान करते हो, तुम्हारे पाप धुल जाते हैं। पाप कोई नहीं धुलते, लेकिन अगर तुम सचमुच में नदी से प्रेम करो, उसके जल से प्रेम करो और प्रेम से भरकर तुम उस धारा में उतरो, तो ये संभव है कि तुम्हारे बहुत सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाए। उसमें एक ऊर्जा है, एक रहस्य है। ये तो बड़ा व्यवस्थित प्रयोग था। इस तरह के और भी कई प्रयोग किए गए। तो ये तो बात व्यवस्थित प्रयोग की मैंने बताई गंगा की। व्यवस्थित प्रयोग ना भी हो तो भी प्रकृति में हर जगह कहीं ना कहीं सारे रहस्य छुपे हुए हैं। पत्ते पत्ते पे, कण कण पे सारे वेद उपनिषद अंकित किए गए हैं। बस तुम ध्यान की और चाह की इस व्यवस्था को खोज लो और फिर उससे भरकर कहीं भी ठहरो और तुम्हें उसकी उपलब्धि हो जाएगी। ये इतना सरल है, लेकिन इसे हमने इतना कठिन बना लिया है। कठिन ऐसे ही बना लिया है कि हम अपने अंतर्मन की व्यवस्था को भी ठीक ठीक देखते नहीं। जैसे मैंने पूछा, तो या तो तुम ज्ञान से बोझिल हो जाते हो या तुम सुनी सुनाई बातों से ग्रस्त हो जाते हो। तुम स्वयं अपने प्राणों को
खोल कर नहीं देखते कि मैं क्या चाहता हूं, क्या है मेरी पुकार, क्या मेरे भीतर छुपी है प्यास, तो तुम किताबें बोलने लगते हो, प्रवचन बोलने लगते हो, अपने भीतर से तरह तरह की बातें बोलने लगते हो, लेकिन अपनी बात नहीं बोल पाते। अध्यात्म है अपनी बात बोलने की कला, अपनी बात को जानने की कला। तो उसी को जाने। कई बार हो सकता है तुम्हारी कोई चाह ना हो सत्य की, और वस्तुतः अगर तुम तलाशने निकलो तो तुम्हें बहुत कम लोग मिलेंगे जो सत्य की खोज में है, परमात्मा की खोज में है। क्या करेंगे उसका नहीं पता किसी को, लेकिन तुम्हारी कोई खोज है, और वो खोज यही है, मौलिक खोज, कि तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया जाए, तुम्हें चाहा जाए। थोड़ा और गहरे जाएंगे तो पाएंगे कि खोज स्पष्ट है ध्यान की और चाह की। और निकट जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि एक ही बात है, ध्यान और चाह एक ही बात है। हमारे संबुद्ध मित्र जय कृष्णमूर्ति अक्सर इस बात को कहा करते थे कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किधर भी तुम जाओ दूसरी घटना अपने आप घट जाती। मैं उसे संशोधित करूंगा, सिक्के के दो पहलू की बात ही जाने दो, वो एक ही बात है। सिक्के में भी पहलू पलटना पड़ता है, और चाह और ध्यान, या प्रीति और ध्यान, या प्रेम और ध्यान ऐसी घटना है जिसमें दो पहलू भी नहीं है, वो एक ही घटना है। तुम कहीं से भी उसमें प्रवेश करो और फिर जादू होता है, चमत्कार होता है। तो दूसरों की बाट न देखें, दूसरों की रास्ता न देखें कि कोई आए और तुम्हारे ऊपर ध्यान दे तो बहुत अच्छा, कम से कम अनंत पथ के मित्रों से तो मैं आशा करूंगा एक दूसरे के ऊपर ध्यान दे, एक दूसरे को चाहें, ऐसी ठंडी निगाहों से ना देखें। कुछ लोगों ने ठंडी निगाहों की प्रैक्टिस की है, वो यहां भी बैठकर ऐसे ही देखते हैं। अरे भाई, यहां बैठते हो तो आंखों में थोड़ी गर्माहट लाओ, थोड़ी तरलता लाओ, थोड़ी प्रीति लाओ। ऐसे डूबे डूबे खोए जैसे पता नहीं किसी जंगल में आ गए। तो अनंत पथ के मित्रों से तो मैं चाहूंगा कि वो अपने व्यक्तित्व में इस प्रेम को लेकर चलें, एक दूसरे की ओर ध्यान दें, चाहें एक दूसरे को, और साथ साथ सभी के जीवन रूपांतरित होंगे। और इसके अलावा स्वयं अपने ऊपर ध्यान लाएं, स्वयं अपने को चाहें, और फिर चमत्कार तुम्हारे जीवन के सहज हिस्से हो जाते हैं। तुम बड़ी सहजता में बदलते हो, और जब तुम्हें उसका स्वाद मिल जाता है तो फिर तुम उससे दूसरों को वंचित कैसे रख सकते हो। अगर तुम्हारे हृदय में थोड़ी भी संवेदनशीलता है तो तुम दूसरों को उस परम स्वाद से कैसे वंचित रख सकते हो। तुम्हें कोई चीज खाने में अच्छी लगती है तो तुम जिन्हें भी चाहते हो उनको कम से कम उस चीज को जरूर खिलाना चाहते हो, और जो चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगती उसे नहीं खिलाना चाहते हो। संवेदनशीलता तुम्हारी सचमुच में अच्छी है तो तुम किसी को भी वो चीज खिलाना नहीं चाहोगे जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती। जब तुम सचमुच में प्रीति से भर जाते हो तो तुम हर अच्छी चीज जिसका अनुभव तुमने किया है, स्वाद लिया है, उसे दूसरों से बांटते हो, और तब वो कई गुना होकर बढ़ जाती है। तो एक बार जब तुम इस आंतरिक चाह और ध्यान के स्वाद को स्वयं अनुभव कर लेते हो, उसे बांटने लगते हो, फिर जब बांटने लगते हो तो वो तुम्हारे ऊपर और बरसने लगता है। वो चेन रिएक्शन बन जाता है, आणविक विस्फोट की तरह, और फिर बुद्धत्व अधिक दूर नहीं रहता। तुम उस बरसात के नीचे ही खड़े होते हो, और जल्दी ही वो क्षण भी आ जाता है जब तुम स्वयं बरसात हो जाते हो। तो सभी मित्र
जो अनंत पथ के इस कारवा में शामिल हैं, वो बुद्धत्व की बरसात बने, अपने अंदर से श्रेष्ठतम और सुंदरतम को प्रकट होने दें। ये मैं आशा करता हूं। आज के लिए इतनी ही बात।